सुबह और रात के खाने के लिए भले ही बच्चों को मम्मियाँ पूछें कि खाना खा लो, भूख लगी है, खाना बन गया है, खा लो, लेकिन मैंने अक्सर ही देखा है शाम होते ही ज़्यादातर बच्चों को भूख लगती है। वो हल्की वाली भूख लगती है क्योंकि उसमें उनको खाना नहीं खाना होता, बस भूख लगी होती है। तब वो खुद से ही बोलते हैं मम्मी भूख लगी है। मतलब हमारे घर तो अक्सर ही ऐसा है, और ख़ासकर शुभम का शाम में उसकी खुद से ही होती है फरमाइश कि भूख लगी है। उसे पता है शाम में खाना तो मिलेगा नहीं, और सुबह और रात बोलना पड़ता है कि भाई खाना बन गया है और ये बना है, ये खा लो। अब शुभम को जो शाम की हल्की भूख लगती है उसका इंतज़ाम, वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को पसंद होती हैं, पर सारी पसंद की चीज़ें हम थोड़ा ही ना बना के देने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर एक दिन बना लें तो कम से कम 3-4 दिन के लिए आराम से बनी रखी रहती हैं, और जब शाम में उनको हल्की भूख लगी तो उन्हें दे दिया जाए। और इस मुरमुरे को तड़का देने वाली हूँ मैं। तड़के के लिए हरी मिर्ची और करी पत्ता का तड़का लगाएंगे जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, और उसका मसाला पीसूँगी मैं इसमें। यह है अगारो का पर्सनल ब्लेंडर। कलर रेड दिख रहा है ना, रेड नहीं है, डार्क पिंक है। बहुत ही प्यारा सा है इसका कलर और इसका लुक। और ये जो ब्लेंडर है, ये इसके साथ में ना 3 जार दिए गए हैं। यहाँ पर मैं पास से दिखाती हूँ आपको, 3 डिफरेंट साइज़ हैं। एक इतना बड़ा वाला है जार, एक मीडियम साइज़ का है, और एकदम स्मॉल साइज़ है। और इसी के साथ ही यहाँ पर 2 ब्लेड्स हैं जिन्हें हम तीनों ही जार में सेट कर सकते हैं। तो एक ये है ग्राइंड के लिए और एक ब्लेंड के लिए। ब्लेंडर और ग्राइंडर जार दोनों ही हैं, ब्लेड्स इसमें, और हम दोनों में ही एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब तीनों जार में ये दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। ये इसका पावर प्लग है, और इससे मैं यहाँ लगा करके, ये देखो 3 इसके, ये 3 साइज़ के 3 जार हैं, और ये 2 ब्लेड्स का है। और एक ये कैप दी गई है, स्मूदीज वगैरह भी इसमें बन जाती हैं। तो बढ़िया ये कैप है कि आप इसको ऐसे, स्मूदी बन गई, अगर आप साथ में ले जाना चाहते हैं तो ऐसे कैरी कर सकते हैं, या लस्सी वगैरह बनाना है तो ब्लेंड करने के लिए बहुत बढ़िया, दही के लिए। और ये 2 दिए गए हैं, जिससे अगर एक का यूज़ हो गया है और अब हमें पैक करके रखना है तो हम इसे ही बंद करके यूँ रख सकते हैं। और ये है छानने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसी है कि जिसकी हमने प्यूरी बनाई है और हमें इसको छानना है तो पिस गया है, इस ब्लेड्स का यूज़ करके फिर हम इस कैप को लगा करके फिर इसे ऐसे ड्रेन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मुझे ग्राइंड करना है तो मैं ग्राइंडर का यूज़ करूँगी, और इसे ब्लेंडर वाले को साइड में रख देंगे। और मैं इस छोटे वाले जार का यूज़ करूँगी। छोटे वाले में मतलब इतनी क्वांटिटी, जैसे थोड़ी सी बनाना हो ना कोई चीज़ तो फिर बड़े वाले में चिपक के रह जाते हैं जार वगैरह में, लेकिन छोटे वाले जार में मस्त अच्छे से ग्राइंड हो जाती हैं चीज़ें। इसके लिए ना मैं 1 हरी मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बने, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची का भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाली है 1 हरी मिर्ची, और ये है करी पत्ता। तो इसकी ऐसे पतली पतली सी हैं, छोटी छोटी सी, तो 3-4 मैंने ऐसे डंडियाँ ले ली हैं, और इनकी हम पत्तियों को लेंगे और डालेंगे जार में। ये 400 वाट का ब्लेंडर है, और ये छोटे वाले जार में मैंने डाला है थोड़ा ज़्यादा सा करी पत्ता और 1 हरी मिर्ची। बस मुझे ऐसा ही चाहिए था, एकदम ड्राई पीसेंगे। हालांकि साइड में लगा हुआ है लेकिन पूरा अच्छे से बारीक हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल गरम किया, और ये जो जार में लगा हुआ है सारा हमने डाल दिया, तो करीब 1-2 चम्मच के जितना हो गया है। सबसे पहले तेल में ये करी पत्ता और हरी मिर्ची हमने फ्राई कर ली है, अब पूरा ड्राई हो गया है वो। इसके बाद हल्दी पाउडर और हींग डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, काला नमक भी डाला है, और पिसी हुई चीनी डाली है। इसमें खट्टा मीठा और तीखा वाला टेस्ट, इन मसालों को आप कम और ज़्यादा अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी तो ऑप्शनल है, पर हल्की सी मिठास रहेगी और तीखापन रहेगा, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का चटपटापन, और इसमें हींग का बहुत अच्छा स्वाद आएगा। ये मैंने 1 कप के करीब लिया है मिक्सचर नमकीन, खट्टी मिट्ठी वाली नमकीन है ये। और ये 4 पापड़ भी हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं। ये बहुत तीखे वाले पापड़ हैं जो काली मिर्ची वाले रहते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ना,
मुरमुरे की नमकीन। इसमें पापड़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। और ये खट्टी मीठी तीखी मुरमुरे की नमकीन है। इसमें आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर जो मैंने मिक्सचर नमकीन डाली है ना, उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मिक्स्ड हैं, वो बहुत टेस्टी है, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप बारीक वाले सेव डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो जब आप बारीक सेव डालेंगे तब आप चाट मसाला ज़रूर डालिएगा। और ये कंटेनर में रख करके मैंने साइड में कर दिया है ना, 2-3 दिनों की फुर्सत। अब जब भूख लगे तब ले लेंगे। अब यहाँ पर जो ब्लेंडर जार है उसमें मैं डाली है मैंने दही और पिसी हुई चीनी, एकदम फ्रेश दही है गाढ़ी सी, और पिसी हुई चीनी डाल करके ब्लेंड कर लिया। लस्सी रेडी। दूध नहीं पीना, अब जैसे गर्मियों की शुरुआत हो गई, शाम में दूध पीने का मन नहीं है, क्योंकि पूरे सर्दियों तो दूध ही मिला है, तो अब दूध से ऊब चुके हैं। तो दही जमा लो, तो दही खाने में भी काम आ जाती है, या शाम में लस्सी भी बन जाती है। तो अब शुभम का ये फेवरेट है लस्सी, और ये मुरमुरे नमकीन, टाइम पास नमकीन। तो ये हो गया शाम का टाइम पास। और फिर है मम्मी की तैयारी रात के खाने की। अब मैंने लिया है 4-6 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा अदरक और थोड़ा सा करी पत्ता। फिर से अब इसको हम ड्राई एकदम पेस्ट बना लेंगे। इसमें करी पत्ता का टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पीस करके मैंने साइड में निकाल लिया, तो करीब 2 चम्मच ये हो गया है। अब है हरा धनिया, ज़्यादा सा हरे धनिया को एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। तो बारीक सा काट लिया है हरा धनिया, जितना ज़्यादा होगा ना अच्छा आएगा टेस्ट, जो मैं बनाने वाली हूँ। अब इसके साथ एक प्याज को एकदम बारीक काट लेंगे, छोटा छोटा सा। और मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ लौकी, इस हाफ़ लौकी को छील करके ग्रेट कर लेंगे। बस एकदम बिना बीजे वाली लौकी है, फ्रेश है ना। अगर बीजे हैं मोटे मोटे से तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि आगे आगे अब गर्मियाँ आ रही हैं, लौकी बहुत मोटे मोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की आएगी, बीजे रहेंगे। और ये गर्मियों में बहुत ही अच्छी रेसिपी रहेगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब एक बोल में मैंने लिया है 1.5 कप ज्वार का आटा, 1 कप और आधा कप। ये जो मैंने लौकी ग्रेट की है पूरी फुल 1 कप थी। अभी जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, करी पत्ता का, वो डाला है, बारीक कटी हुई प्याज डाली है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर डाला है, मिर्ची पाउडर डालेंगे और साथ ही डालेंगे धनिया पाउडर। सारे मसाले आधा आधा चम्मच, और छोटी चम्मच से जीरे डाले हैं 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच अजवाइन भी ली है, और साथ में हींग डाली है। और ज़्यादा सा डाल रही हूँ मैं सफ़ेद तिल, क्योंकि मुझे सफ़ेद तिल का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है थाली पीठ में। अब यहाँ पर 2 चम्मच डालेंगे ऑयल। बस अब सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है अच्छे से। नमक मसाले सारे, हर मसाले का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। हल्दी धनिया मिर्च भी मिक्स है इसमें, हींग, अजवाइन, जीरा और सफ़ेद तिल हैं, और साथ ही है ढेर सारा हरा धनिया। अदरक लहसुन जो हमने पीस के डाली है हरी मिर्ची के साथ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और पानी डालते हुए ज्वार के आटे को गूँथ लेना है। आप चाहें तो इसमें मिक्स कर सकते हैं दूसरे अनाज जैसे बाजरा, रागी या फिर चना। इसमें मैंने अब लिया है लहसुन, हरा मिर्च और हरा धनिया, सिर्फ अदरक भी नहीं डाली है और कुछ भी नहीं। ये बना रही हूँ मैं लहसुन धनिया की चटनी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, और ये चटनी मेरे पापा की फेवरेट चटनी है। लहसुन धनिया की चटनी अक्सर ही मेरे घर बनती है, बांदा में सिलबट्टे में पीसी जाती है, और ऐसी दरदरी सी चटनी पीसी जाती है। और इसमें टमाटर नहीं बल्कि लेमन जूस डालते हैं, क्योंकि मिर्ची का जो तीखापन है उसको डाउन करने के लिए नींबू निचोड़ा जाता है, और ये बहुत टेस्टी लगती है। पर लहसुन का पूरा जायका है लहसुन धनिया की चटनी। तो हरा धनिया ताज़ा और हरी मिर्ची का तीखापन, और अब इसमें नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये ऐसी ही दरदरी सी मोटी सी चटनी दिख रही है ना, जैसे ठेसा बनाते हैं, वैसे तो ठेसा बनाते हैं थाली पीठ के साथ, और ये हमारी ठेसा वाली चटनी है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, नींबू का खट्टापन रहता है और तेज़ लहसुन का स्वाद। अब क्लीनिंग हो चुकी है काउंटर टॉप की, क्योंकि जितनी चॉपिंग कटिंग के काम थे वो सारे हो चुके हैं। अब हैंड वॉश करके मैंने लिया है एक कपड़ा गीला, धुला हुआ कोई भी रुमाल ले लो। ये रोटी रखने वाला कपड़ा है जो मैं कैसरोल में यूज़ करती हूँ, इसीलिए राउंड शेप में है। इसको गीला कर लिया और चकले पे रख लिया। बड़ा सा बॉल ले लो उस आटे का, उसको पूरा हाथों को भी गीला करके पूरा टैप करते हुए पूरा अच्छे से फैला लो। और
और 4 ऐसे उंगली से होल बना लो। होल बनाने से पता है क्या होता है, बहुत अच्छा सिकता है, क्योंकि बीच में से भी ऑयल चला जाता है या घी चला जाता है, प्लस उससे घी तेल डाल के तो सिकता ही है, पकता भी अच्छे से है। तो एक जैसा पूरा हाथों से आप फैला सकते हैं और तवे पे दोनों ही साइड पलट करके एकदम करारा करारा सा होने तक मीडियम आंच में इसको सेकना है। तो ये लौकी की थाली पीठ है। अगर आप इसमें मिक्स अनाज करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का, पहले मैंने शुरू किया था ना मल्टीग्रेन, तो बहुत से लोगों का कहना था कि हर अनाज की अपनी एक तासीर होती है, डाइजेशन में सबका अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं। तो मिक्स ना करके आप चेंज करते रहो अल्टरनेटिव, कि आप अलग से ज्वार का यूज़ करो, अलग से बाजरे का, या फिर रागी यूज़ करो, चने का आटा है या गेहूं का आटा। यदि मिक्स भी करना है तो 1-2 अनाज आप मिक्स कर सकते हैं, तो वही है, आप चाहें तो मिक्स करें। दही है साथ में, और लहसुन धनिया की चटनी है, आंवले का अचार है, और लौकी की थाली पीठ। ये हमारी समर स्पेशल डिनर है। मतलब अभी हमारे यहाँ तो समर से स्टार्ट हो चुके हैं, आगे आने वाले दिनों में भी यही हाल होने हैं। रोज़ की जो बोरिंग सी लौकी आती है तो कोफ्ते याद आते हैं, कोफ्ते बन गए, लौकी पड़ी है, चलो दाल लौकी बना लो, कुछ नहीं तो चलो लौकी का रायता बना लो, लौकी की खीर बना लो। अब जब लौकी की सब्जी भी बना लो, वो भी नहीं किसी को खानी है, तो बस सबसे अच्छा है। और इसमें ये तो आधी लौकी रखी थी तो मैंने डाली, अगर एक भी लौकी डाल दो ना तो भी कुछ पता नहीं चलने की लौकी डाली गई है। इसमें ग्रेट करके पूरी मिक्स हो जानी है। और आप ज्वार के साथ 2 आटा मिक्स कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बाजरा डाल लो या चावल का आटा डाल लो या फिर चने का आटा, बेसन या रागी डाल सकते हो। ऐसे करके अलग अलग अनाज पीस के रखो ना, तो टाइम पे मिक्स करने में अच्छा रहता है। तो गर्मियों में बिना तेल मसाले का कुछ ऐसा स्पाइसी सी सब्ज़ी नहीं खानी है और जल्दी से बन जाए, सबसे बड़ी तो यही है। हमें तो फिर भी शूटिंग में एक एक चीज़ दिखानी है, काटनी है, डालनी है। ऐसे तो न्यू निकालो, सारी चीज़ें मिक्स करो, आधा घंटे में रसोई बनी और खिलाया, चौका बर्तन समेटा, निपट लिए। तो ऐसी रेसिपीज़ गर्मियों में बहुत ज़्यादा आरामदेह रहती हैं। और बस गीला कपड़े से आप बनाएंगे ना तो पूरी आराम से आप बेल सकते हो, मतलब हाथों से टैप करके, और तवे पे पलट दो। बहुत प्रैक्टिस है तो आप तवे पे भी डायरेक्ट ले करके हाथ गीला करके फैलाना होता है, बहुत इजीली फैल जाती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।